मुझे तमाम तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी हैं, गुंडों से, मवालियों से, जान तक मारने की धमकी मुझे दी गई है। मैं फिर से एक बार जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार 2012 का बदला आप जरूर लीजिएगा। किसी जाति धर्म, किसी पार्टी के बंधनों से ऊपर उठ के मैं गौतम आपका था, आपका हूँ और आगे भी आप ही का रहूँगा। जीवन का 2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी के विधायक के रूप में प्रतिभाग किया डॉक्टर राजकुमार सिंह गौतम ने गाजीपुर के जमानिया विधानसभा से, और अगला चुनाव 141 वोट से हार गए अथवा हरा दिए गए, मैं पूछूंगा। इस समय गाजीपुर सदर विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने इन्हें मैदान में भेजा है और यह कह करके कि जाओ राजकुमार और फतह करके किला फतह करके आना। राजकुमार जी शुभकामना। डॉक्टर राजकुमार गौतम, बहुत धन्यवाद। पीएचडी किससे हैं आप? क्या है? हॉर्टिकल्चर में मैंने पीएचडी किया। अच्छा। उद्यान विज्ञान। उद्यान विभाग क्या मतलब क्या विषय? सब्जी की खेती। मेरा आलू पर अच्छा जिंक और सल्फर का इफेक्ट क्या है उस पर शोध रहा है। राजकुमार जी कैसे पता करेंगे? जनता चुनाव लड़ रही है, जनता के लोग पुराने किए हुए कामों को पसंद कर रहे हैं, इसलिए चुनाव तो जीता हुआ दिख रहा है। जो रिस्पांस दिख रहा है, जो लोगों का प्यार मिल रहा है, वो अभूत। यह बात तो सभी कहेंगे, या तो कोई नहीं कहेगा कि हमको खदेड़ दिया गया गांव से। ऐसा भी हो रहा है, कोई कान पकड़ के एक नेताजी उठक बैठक कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि तो अपना मंच पर ही उठे बैठे, तो यह तो सभी कहेंगे। राजकुमार जी, आपके कार्यकाल में ऐसे 2-3 काम आप गिनाइए जो एक मील के पत्थर जैसे हों। सबसे बड़ा काम आज़ादी के बाद से मैनपुर से ताल होते हुए एक कहीं रास्ता था, कहीं नहीं रास्ता था, और गोसंदेपुर जाने का बीच में एक नाला था। उस नाले पे पुलिया न होने की वजह से ताल में लगभग 10,000 की आबादी रहती थी, और जब बाढ़ या पानी रहता था उसमें तो कपड़े उतार के लोगों को उसको पार करना पड़ता था, और फिर आके इस पार कपड़े पहन के लेके तब वो अब जाते थे। सब्जियां बोते थे, उनमें भी दुश्वारियां आती थी। कोई मरीज अगर हो गया तब तो चारपाई के ऊपर लाद के और उनको नाला पार करके ले मतलब 1 दर्जन गांव इससे प्रभावित थे लगभग। निश्चित। चलिए, एक काम हो गया, दूसरा काम बताइए। दूसरा काम, मैंने गाजीपुर से चोचकपुर की जो रोड है, वो रोड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड श्रेणी में आती है। शासन की जो प्राथमिकताएं होती हैं वो नेशनल हाईवे फर्स्ट, सेकेंड है स्टेट हाईवे, थर्ड है मेन डिस्ट्रिक्ट रोड, और ये 4th श्रेणी में आता था ODR, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। इस सड़क को चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण मैंने कराया ताकि लोगों के आवागमन में। आज उस रोड की क्या स्थिति है? अब तो गड्ढे मुक्त हो गए हैं, कहीं कोई गड्ढा नहीं रहा और चमचमाती हुई सड़कें। बुरा हाल है भाई साहब, मैं क्या कहूँ। मतलब जनता कराह रही है लेकिन कोई हाल पूछने वाला नहीं है। मतलब टीवी में विकास तो दिखता है, अखबारों में विकास तो दिखता है, लेकिन धरातल पे दिखता नहीं। वर्तमान के लोक निर्माण मंत्री हैं। तीसरा काम भी मैं बता दूं अगर आप। एक किसी में सवाल थोड़ा सा प्रति प्रश्न। वर्तमान में लोक निर्माण मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य, और पूर्व के थे शिवपाल सिंह यादव। दोनों में क्या अंतर देखते हैं? दोनों ने कहा खूब सड़कें बनाया हमने, विकास हुआ, दोनों में थोड़ा सा बताइए। जग जाहिर है भ्रष्टाचार चरम पर। सड़कें इसलिए बनाई जाती हैं कि जनता उसका फायदा हो, उसके आवागमन में सुविधा हो। जब नियत में ये होता है कि नहीं सड़क बनाने से नहीं, घुमाइए मत। दोनों में क्या अंतर देखते हैं? दोनों लगभग एक ही तरह के लोग हैं। भ्रष्टाचार उनके जड़ में है कहीं ना कहीं, तो यह नियत वही है। हाँ, यह और अगला काम। तीसरा काम मेरा पंप कैनाल चोचकपुर पर बिजली 7-8 घंटे रहती थी। बिजली आए, पंप चले, थोड़ी दूर तक पानी जाता था तब तक बिजली चली जाती थी। तो मैंने उसको 36 किलोमीटर लंबी लाइन जौहरगंज से बनवा के और स्वतंत्र एक फीडर दिया, जिससे अब लबालब पानी नहर में रहता है। राजकुमार जी, क्या दलित वोटों से ही आप नैया पार कर लेंगे?
और तो बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, कैसे आप उनको लेंगे? यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। अगर आपने धरातल पे लोगों की सेवा की है तो जातियां तोड़ के लोग आते हैं। और मुझे राजनीति में ये जो स्वाद मिल रहा है, मैं बिक जाऊं, मैं कुर्बान हो जाऊं, मेरे मन का ये भाव है कि मुझको हर जाति हर धर्म के लोग मुझको बहुत प्रेम कर रहे हैं और मुझको मतदान भी कर रहे हैं। मैं दलितों तक राजनीति में वैसे भी जनप्रतिनिधि के लिए कोई जाति नहीं होती है, लेकिन अब खानों में बांटा हुआ है। ईश्वर की कृपा है कि मैं उन खानों से बाहर हूँ। विशेष रूप से राजकुमार गौतम जी के बारे में अगर कहा जाए तो यह राजपूत बिरादरी से आते हैं। मैं उनके गांव पर हूँ, उनके घर पर हूँ। एक पुराना मकान उधर खपरेल वाला है जिधर हमारे सम्मानित छायाकार उसे दिखा देंगे, और यह नए मकान के पास हम लोग बैठे हुए हैं। तो अगर बिरादरी की बात किया जाए, हम लोग घटिया बात कर रहे हैं, स्तरहीन बातें हैं, लेकिन बड़े लोग भी इस काम को कर रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग, प्रधानमंत्री से लेकर के और निचले तबके के लोग। चलिए हम लोग भी उस विषय पर सम्मानित तरीके से आ जाते हैं। तो अगर राजपूत बिरादरी की बात किया जाए तो वर्तमान में कहा जाता है कि वह योगी जी को अपना बिरादर मानता है, अपना नेता मानता है। यह भी गर्व से कहते हैं कि हम राजपूत हैं और इसमें कोई बुराई है क्या? बुराई है भी नहीं। तो जहां गर्मी उतारने वाले को लोग अपना नेता मान रहे हो कि हम शिमला बना देंगे, गर्मी में गर्मी उतार देंगे, वैसे में राजकुमार गौतम को राजपूत मतदाता क्यों वोट देंगे? वो तो देखेंगे कि हमारा नेता तो है जो गर्मी उतारेगा। चूंकि बात आपने शुरू में ही कह दी कि किसी खास उसमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन अब सवाल आपका है तो इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। योगी जी के नाम पर अभूतपूर्व समर्थन मिला था वर्तमान जो मंत्री जी हैं, और अच्छा जो यहाँ से लड़ रही हैं, नाम लेने में कोई गुरेज आपको? मैं नाम ले सकता हूँ, संगीता बलवंत जी के बारे में। डॉक्टर आप भी हैं, डॉक्टर संगीता बलवंत जी के बारे में मैं कह रहा हूँ। तो अभूतपूर्व समर्थन मिला था, लेकिन जनता ये देख रही है कि जब कभी भी भावनाओं में बह के या जाति धर्म के आधार पर वोट किया जाता है तो वो ठगी जाती है। 5 सालों तक कोई पुरसा हाल नहीं रहा जनता का, सुख दुख में शामिल होना मुश्किल। मैं आपको बताऊं, पैड लिखने तक में पैसे लिए गए हैं, और सबसे ज़्यादा इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा उनके सजातीय लोग जेलों में गए हैं, उनकी पैरवी तक नहीं हो पाई है। ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। जेलों में लोग हैं। एक तो कोई उसने पोस्ट लिख दिया था कुछ खिलाफ में, बुला के थाने में पिटवाया गया। जब मरणासन्न हो गया तो उसको थाने में दे करके आज भी वो आदमी घूम के इंसाफ की गुहार कर रहा है। तो जब जनता का इतना बुरा हाल है तो फिर अब राजकुमार सिंह गौतम तो करंडा का, मैनपुर का रहने वाला जरूर है, लेकिन गाजीपुर के लोग सेवाओं को कहीं ना कहीं एडमायर करते हैं और मुझसे प्रभावित रहते हैं। मैं कहूँ महाराणा प्रताप ने इस देश के लिए जब संघर्ष किया था तो किसी जाति धर्म के वो महाराणा प्रताप जी नहीं रहे, और हम लोग भी उन्हीं के वंशज हैं। तो आज गाजीपुर की जनता मुझको प्रेम करती है, मुझको सेवाओं से मेरे प्रभावित है। महाराणा प्रताप जी का नाम आया है तो मुझे स्मरण हो गया है, यहाँ एक उनका प्रतिष्ठान है महाराणा प्रताप ट्रस्ट, और उसमें भी काफी योगदान आपने किया था। तो उस योगदान को समाज याद करेगा अथवा लोग फिर वही गर्मी उतारने के साथ जाएंगे? निश्चित रूप से। देखें, मेरी एक प्रवृत्ति रही है, मैं हमेशा चीज़ों को इस तरह से करता हूं कि वहां परिवर्तन नजर आए। मैं चाहता तो 2-4-5 लाख रुपए दे के भी अपना गला छुड़ा सकता था, लेकिन उस समय मैंने 25 लाख रुपए इसलिए दिए थे क्योंकि एक बार में कुछ परिवर्तन हो और लोगों को महसूस हो कि नहीं। आज उसी का परिणाम है कि महाराणा प्रताप क्षत्रिय न्यास के तत्वावधान में एक बिल्डिंग है, एक कार्यालय है, और लोग वहाँ बड़ी भारी संख्या में आते हैं। आगे भी बहुत सारे लोगों के फायदे की योजनाएं हैं, अब देखें वो लोग कहाँ तक कर पाते हैं। डॉक्टर संगीता बलवंत यहाँ से विधायक है, मिनिस्टर भी बाद के कार्यकाल में रही और बिंद मतदाताओं की चहेती रही, और लोगों ने भी सीमा तोड़ करके दिया। तो आपका मानना है कि बिंद मतदाता इस समय इस बार हमारे साथ रहेगा? मेरे साथ 12-14 वर्तमान प्रधान और इतना ही लगभग पूर्व प्रधान घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं,
और मैं हमेशा से उनका बहुत प्रिय रहा हूँ। 2012 के चुनाव में भी लगभग 30-35% वोट मुझे उन लोगों का मिला था। मैंने उनके सुख दुख को समझा है, तो इसलिए वो मुझे समझ। एक धारदार सवाल जो आपको थोड़ा सा चुभेगा। बहुजन समाज पार्टी में थे आप, उसके बाद आप और जगह भी जाना हुआ, जैसे भाजपा में भी गए, सपा में भी गए। क्या टेस्ट रहा वहाँ का, और फिर आप बहुजन समाज पार्टी में आ गए? यह क्या था? केवल जैसे हमें विधानसभा में बैतरणी पार हम कर जाएं, अथवा कोई उनमें अच्छाई दिखी? अब क्या लग रहा है? आप घूम करके थोड़ा सा टेस्ट बताइए लोगों को। मूल रूप से मैंने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जमानिया में कंटेस्ट किया था। 2007 में मैं चुना गया था। तो वहाँ गरीबों की सेवा करने का जो अवसर मिला, उसने मुझे काफी संतुष्टि प्रदान। बाद में टिकट नहीं मिला अगले चुनाव में? 2012 का चुनाव 241 वोटों से मुझे हरा दिया गया है एक तरीके से। तो उसके बाद 2017 में मुझे बहुजन समाज पार्टी का टिकट नहीं मिला। जन दबाव इतना था, लोग ये कह रहे थे कि चुनाव आपको लड़ना ही है, हम लोग कैसे रहेंगे। अब उन परिस्थितियों में मैं 31 दिसंबर को 2016 को मैं भारतीय जनता पार्टी में गया था। और कौन ज्वाइन कराया? मुझको केशव प्रसाद मौर्य जी ने ज्वाइन कराया था, जो तत्कालीन मतलब जो इनके सहोदर भाई हैं, शिवपालानंद जी के। हाँ। तो उन्होंने कराया। मतलब मुझे 180 देश लगभग देखते हैं। मैं इस बात को जोर दे करके कह रहा हूँ, जिस तरह से भ्रष्ट के रूप में मैं शिवपाल यादव को देख रहा हूँ, अपना मेरा नजरिया है, उसी तरह से मैं केशव प्रसाद मौर्य को भी देख रहा हूँ। कोई खास अंतर मैं नहीं देखता। और फिर मैं कह रहा हूँ, कई बार कह चुका हूँ, दोनों की हैसियत चपरासी जैसी नहीं है। आपसे मैं नहीं कहवाऊंगा, मैं कह रहा हूँ ये बात। तो वो बेहतर क्या लगा? जानते हैं। क्या लगा आपको? जैसे वहाँ क्या लगा? और फिर नहीं, वहाँ तो मेरा टिकट हो गया था। किन वजहों से टिकट कटा ये जनता भी जानती है। 241 वोट से हराया गया चुनाव। अगर मुझे मौका मिलता तो ये जो 10 साल का वनवास था लोगों को, वो इतना ही झेलना पड़ता, लेकिन टिकट कटा। उस समय राजनीतिक कुछ ऐसी आवश्यकताएं थी कि मुझे सम्मान भी नहीं मिला। टिकट काट देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं महीने भर घर बैठा रहा, कोई पूछने तक नहीं आया। अब जिसके लोग इतने हों, जिसको चाहने वाले इतने हों, वो घर में बैठा रहे, ये भी समझ में नहीं आता। तो मजबूरन हमको उस समय सपा में ज्वाइन। सपा में क्यों ज्वाइन कराया? सपा में हमको अखिलेश यादव जी ने आनंद भदौरिया के माध्यम से ज्वाइन कराया था। कितना दिन रहे उस घर में? कागज पर देखिए तो ये टिकट पाने के पहले तक मैं वहीं था। अच्छा। और लेकिन चूंकि प्रवृत्ति ऐसी रही कि हमेशा गरीबों की मदद करता रहा हूँ, तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जब कभी भी आए मेरे पास, तो मैंने उनको। अच्छा, अब यह महसूस हो गया राजकुमार जी की सबसे बढ़िया अपना ही घर है? निश्चित रूप से। और इसी घर में अब रह जाएंगे? निश्चित रूप से। ये जितना सुंदर यहाँ काम करने का मौका, देखिए बीजेपी में जाने का एक और कारण था कि मैंने सोचा कि यहाँ सर्व कर पाएंगे, लेकिन वहाँ धरातल पर उतना कुछ करने को। आप नितिन गडकरी का नाम ले लीजिए, जितना बढ़िया काम उस गवर्नमेंट में, सबसे बढ़िया काम किसी ने किया तो नितिन गडकरी ने किया है। लेकिन आज नितिन गडकरी कहाँ पे खड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी में। वहाँ काम करने वालों की जरूरत नहीं है, वहाँ केवल पहड़क करने वालों की जरूरत है। लिहाजा मैं वहाँ। सर्वाधिक अच्छा अनुभव राजकुमार जी का रहा कि घूम फिर करके और फिर अपने घर में आ गए, और भैया अपने घर में ही सुख शांति और सुकून है, 2 रोटी जो मिलेगा वही। एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण पहलू, जो 241 वोट से चुनाव हार जाए। मेरे पास भी वह कापी आई थी और हम लोग सदन में एक साथ रहे भी। इस बात को भी मैं बता देना चाहूँगा, जिला योजना समिति में मैं भी रहा और विधायक के नाते आप भी रहे। कुछ धूम धड़ाका होता रहा, कुछ लड़ता भिड़ता रहा। मैं तो अपनी औकात जान गया भैया कि ब्रजभूषण अब पलट जाओ, अब कहीं तुम्हारा गुजर नहीं है। राजकुमार जी अभी लड़ रहे हैं तो ठीक है, हमारी शुभकामनाएं। 241 वोट से आप चुनाव हरा दिए गए। कैसा गुजरा आपको, दिल पर कैसा लगा? और 241 वोट फिर जो चुनाव जीते अथवा जिताया गया, वह सपा के मिनिस्टर भी हो गए, फिर घूम पर के फिर आपके दल में गए, बसपा में, फिर भाजपा में आ गए। आज वो अभी कहीं नहीं दिख रहे हैं, किनारे दिख रहे हैं। कैसा गुजरा आपके ऊपर और क्या लग रहा है, किस तरह से हराया गया, हारे आप? अब इतना ही समझ लीजिए कि तमाम बातों के बावजूद 20वें राउंड की समाप्ति पर मैं 2093 वोट से आगे था, और 21वें राउंड में केवल 8 टेबल गिने जाने थे, लगभग 8000 वोट, और 4 लोगों को वोट मिल रहे थे।
उन परिस्थितियों में कहाँ 2093 वोट चला गया मैं समझ ही नहीं पाया। और जब मैंने केवल 3 राउंड का रिकाउंटिंग मांगा तो 2 घंटे तक मुझे टहलाया गया और फिर मुझे पता लगा कि किसी बड़े नेता का फ़ोन आया और डीएम और आरओ ने ये कह दिया कि पैकअप, और उसके बाद वो चले गए। हकीकत तो ये है ब्रजभूषण कि वो जब भी टीस याद आती है कलेजा मुंह को आता है, क्योंकि मैंने जनता की सेवा की थी और जनता ने मुझे जिता भी दिया था। लेकिन जब जनादेश का बलानयन होता है तो ये जो 10 साल का ये कार्यकाल बीता है, जनता उसका बदला लेने के लिए, मैंने कहा भी है लोगों से कि अदालतों में मैं गया था इस मुकदमे को लेकर के, लेकिन वहां तो फैसला नहीं हो पाया, समय बीत गया, लिपापोती हुई उसमें बहुत सारी। लेकिन इस बार ये मेरा मुकदमा जनता की अदालत में है और जनता जरूर इसका फैसला करेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और मैं तो ये कहता हूँ कि 2012 का बदला इस बार जनता को लेना चाहिए, ताकि उन्होंने एक जीते हुए सेवक को हरा के, और जिन वेदनाओं से गुजरना पड़ा है बीते हुए 10 वर्षों में, मैं कल्पना नहीं कर सकता। चुनाव हारने के बाद भी, हराने जाने के बाद भी मैं जितना मुझसे दम था मैं लगा रहा, लेकिन मेरी छवि को खराब करने के लिए, मुझे किसी तरह से परास्त करने के लिए मुझे तमाम तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी हैं। गुंडों से, मवालियों से, जान तक मारने की धमकी मुझे दी गई है। मैं फिर से एक बार जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार 2012 का बदला आप जरूर लीजिएगा। किसी जाति, धर्म, किसी पार्टी के बंधनों से ऊपर उठ के मैं गौतम आपका था, आपका हूँ और आगे भी आप ही का रहूँगा। जीवन का ये रहस्य मैंने समझ लिया है, इसलिए इसी माटी की सेवा करते हुए अब इस दुनिया से जाने का एक मन है। मेरी इस मनोकामना को आप जरूर पूरा करेंगे। डॉक्टर राजकुमार गौतम रुआसे हो गए और फफक पड़े, कारण कि 2012 के चुनाव में 241 मतों से हराया गया, ऐसा इनका कहना है। नोटिस हमारे पास भी आई थी, क्योंकि राजकुमार जी हम भी प्रत्याशी थे उन दिनों, निर्दल ही फाइट कर रहे थे। तो वह एक इतना मोटा बंडल हमारे पास भी आया था जब आप हाई कोर्ट में। अब डॉक्टर राजकुमार जी का यह कहना है कि अदालत तो फैसला नहीं कर पाई, लेकिन जनता की अदालत जहां सभी जाते हैं, 4 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश लोगों ने भी पत्रकार वार्ता करके कहा जनता मालिक है, तो जनता मालिक है, फैसला करेगी, पक्का फैसला करेगी, पक्का। तो दोस्तों चलिए सामान्य हो जाइए, हमारी भी शुभकामनाएं डॉक्टर राजकुमार गौतम के लिए। क्या होगा यह तो जनता तय करेगी। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।